हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटीआई फिटर स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो सीसीएल का जो निकला है अप्रेंटिस वैकेंसी, उसके बारे में बताने वाले हैं कि कब से कब तक अप्लाई होगा और आप कौन कौन से जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है और इसका जो दिया हुआ है एड्रेस वो दरभंगा हाउस रांची दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, यह अधिसूचना दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आइए, पहला तो फीटर के लिए, इसमें देखिए फीटर में टोटल 425 सीट है और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी, वो 10th पास और आईटीआई इन फीटर ट्रेड फॉर एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के लिए होगा। और इसका जो एज लिमिट होगा, ये एज लिमिट जो है सबके लिए है, 18 साल मिनिमम होगा और मैक्सिमम 30 साल। जो इसका जो है आखिरी डेट जब पड़ रहा है 5/10/2020 तक, तब तक होना चाहिए आपका 30 साल। इसमें जो है SC ST के लिए जो है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो OBC NCL होगा नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल के लिए छूट मिलेगा। तो आइए वेल्डर में देखते हैं। वेल्डर में है 80 सीट टोटल और इसमें भी 10th पास और ITI इन वेल्डर बोल रहा है, NCVT या फिर SCVT। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि इसमें गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों वेल्डिंग आपको आना चाहिए। चलिए तीसरा में है इलेक्ट्रीशियन, इसमें 630 सीट है। इसका क्वालिफिकेशन वही है 10th पास और ITI इन इलेक्ट्रीशियन फॉर NCVT या फिर SCVT होना चाहिए। चौथे पे आते हैं मैकेनिक, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी होता है व्हीकल के लिए, उसके लिए बोल रहा है। 175 सीट है इसमें, जिसमें क्वालिफिकेशन 10th पास ITI इन मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, मैकेनिक मोटर व्हीकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हैवी व्हीकल, डीजल मशीनिंग और मशीन माइनिंग मशीनरी, मशीनिंग ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 50 सीट है। इसमें 10th पास और ITI कंप्यूटर बेस्ड जो NCVT के लिए होता है उसके लिए मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इसके लिए जो 25 सीट है, इसके लिए 25 सीट है, 25 सीट है इसके लिए। और इसमें जो 10th पास और ITI जो आप किए हैं अपने सब्जेक्ट IT या फिर ITES ICT SM ट्रेड जो NCVT और SCVT के लिए होता है उसके लिए। तो और मशीनिस्ट के लिए 50 सीट है और इसमें भी 10th पास और ITI मशीनिस्ट ट्रेड से आप किए हों तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर के लिए 50 सीट है, इसके लिए भी 10th प्लस ITI होना ज़रूरी है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी 10th प्लस ITI इन मेडिकल लेबोरेटरी से आपको किया हुआ होना चाहिए। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। इसका जो आवेदन की तिथि है 4/9/2020 से आवेदन का जो अंतिम तिथि है 5/10/2020 तक है। इसमें जो स्टाइपेंड है प्रति माह, स्टाइपेंड जो है इसका प्रति माह बोल रहा है, प्रति माह इसका स्टाइपेंड 7,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक बोल रहा है 5 अक्टूबर 2020 तक 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक होगी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं या उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड, अर्थात जो भी ट्रेड आपका हो ITI में, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, जो भी आपका हो वो उत्तीर्ण आपका होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखा हुआ है, इसमें देख लेते हैं, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है। पहला, यदि आवेदक परियोजना प्रभावित विचार का सदस्य है, PAP से संबंधित प्रमाण पत्र जो भी होता है SO एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए। या और इसका जो होता है संबंधित एरिया जो ट्रेनिंग ऑफिसर होगा उसके पास आप अंतिम तिथि से पहले जमा कर सकते हैं।
आगे देखते हैं। यदि आवेदक एम्प्लॉयड वार्ड और संबंधित प्रमाण पत्र जो होगा, आप अगर वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे और उसका जो संबंधित प्रमाण पत्र होगा आपको, तो वो आप जमा कर सकते हैं एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के पास। चलिए आगे देखते हैं। आवेदक झारखंड में अवस्थित आईटीआई संस्थानों से उत्तीर्ण है। झारखंड में अवस्थित आईटीआई संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों की प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप झारखंड से अगर आईटीआई किए हुए हैं, आप झारखंड से अगर आईटीआई किए हुए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब छूट दी जाएगी आपको। चलिए अब अप्लाई करने की प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले तो आप जो आधिकारिक वेबसाइट है ये इस पे देखिएगा, www.apprenticeshipindia.org पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे की बात हम बता रहे हैं कि वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को अपने मेल आईडी पर एक स्वचालित मेल आएगा, जिसमें आप वेरीफाई करिएगा अपने अकाउंट को, ये प्रोफाइल को। उसके बाद पंजीकरण के बाद जो अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाइएगा और आप अपना संबंधित ट्रेड को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो है सर्च करिएगा। इसको जो है दिनांक इसके लिए दिया हुआ है 5/10/2020 से पहले आप सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे जो जो क्षेत्र पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। पहला सीसीएल अरगड्डा, पहले तो सीसीएल अरगड्डा दिया हुआ है। उसके बाद रजरप्पा, उसके बाद फिर आपका कुज्जू दिया हुआ है। उसके बाद 4th नंबर पे है कि ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर, हजारीबाग एरिया भी दिया हुआ है। सीसीएल चरही, कठारा एरिया, बी एंड के मतलब बड़का काना एरिया। उसके बाद दोहरी एरिया, उसके बाद जो दोहरी एरिया का सीसीएल है वहाँ सेंट्रल रिपेयर शॉप भी दिया हुआ है बड़का काना। बड़का सयाल का जो सीसीएल एरिया होता है वहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद इसी तरह हर एक जगह इसका जो हेड क्वार्टर है रांची पे है, दरभंगा हाउस पे है जो ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें जो है आपको सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट में से किसी एक या फिर एक से अधिक इस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट करके उपयुक्त जो भी आपका ट्रेड है उससे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है 5/9/2020 मतलब 5 सितंबर 2020 से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये एप्लीकेशन। उसके बाद 5/10/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं apprenticeshipindia.org.in पे। इसका जो चयन प्रक्रिया है 5 अक्टूबर 2020 तक आप जो अप्रेंटिसशिप इंडिया और ORG.in पे अप्लाई करने के बाद आपका चयन प्रक्रिया आपके मेरिट के अनुसार किया जाएगा। इसका नियम कुछ लिखा हुआ है, नियम वगैरह दिया हुआ है कुछ। बोल रहा है अभ्यर्थी को दस्तावेज जांच करवाने हेतु या फिर चिकित्सक जांच कराने हेतु या फिर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित स्थान पर आने जाने हेतु किसी प्रकार का TA या फिर DA नहीं दिया जाएगा, ना ही उनको आवास की सुविधा दी जाएगी। मतलब ना तो आपको TA दिया जाएगा, ना DA दिया जाएगा, ना रहने के लिए आपको कुछ दिया जाएगा बस। ये जो है आप जो देख रहे हैं ये एक फॉर्मेट है, जो भी आप ऑफलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें है, आप इसको भर के अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें जो ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ PAP बोल रहा है, आप जो बिलोंग करते हैं अगर PAP से तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।